इस जगह भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी, जो आज भी छींके का निशान। ये देखो छीका, यशोदा मैया की रसोई। आइए, वाह, जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने दर्पण परिवार। आज आपको लेकर आया है भगवान कृष्ण, यशोदा मैया और नंद बाबा से संबंधित एक स्थान है जिसके हम आपको आज दर्शन कराएंगे। और जब मैं आपको दर्शन करने की कह रहा हूं तो उससे पहले आपको एक मेरा विनम्र निवेदन याद रखना पड़ेगा कि आप इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस कार्य को जब आप करते हैं तो ये आपका पुण्य का कार्य होता है, इसको आप नहीं भूलेंगे। और जिस दर्शनों की मैं बात कर रहा हूँ ये कामा रोड गया है और हम नंदगांव के इस स्थान पर खड़े हैं जहाँ से कि हम आपको लेके चलेंगे उस अद्भुत जगह पर जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से, वात्सल्य प्रेम भरी लीलाओं से भरी हुई है, उसके हम आपको आज दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। राधे राधे। तो अब हम आगे हैं उसी स्थान पर। आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग, ये नंदगांव मंदिर की पार्किंग है। यहाँ पर गाड़ियों से, बाइक से आप आ सकते हैं। और ये रास्ता नीचे से गांव से होते हुए आया सीढ़ियों से। आप देख सकते हैं इस मुख्य द्वार पे हम यहाँ पर आ गए हैं। और इसके बाद इसी से लगा हुआ मंदिर है जो कि उसी द्वापर समय का मंदिर है जिस समय नंद बाबा यहाँ लेकर आए थे कृष्ण कन्हैया को। तो नंदगांव, जैसा कि आप सब जानते हैं, नंदगांव भगवान कृष्ण के जो पिताजी हैं नंद बाबा, उनके नाम से ये नंदगांव पड़ा है। तो द्वापर के समय में आपने देखा होगा कि कंस के अत्याचारों से बचने के लिए नंद बाबा अपने सह परिवार और बृषभान बाबा, राधा रानी के पिताजी, सह परिवार यहाँ पर आ गए। हम जिस पर्वत पे खड़े हैं ना, ये नंदेश्वर पर्वत है जो कि स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप में इस पहाड़ पे विराजमान है। और वो उस पे मंदिर है ये। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द्वापर में गोकुल से यहाँ आने का कारण था कंस के अत्याचारों से बचने के लिए। यहाँ पर ऐसा श्राप था, इस पर्वत ऐसी रक्षा करता था उस समय कि कोई भी राक्षसी तत्व यहाँ नहीं आता था। तो उसी से यहाँ पे ये यशोदा महल के आपको दर्शन करा रहे हैं। नंद का महल अलग है, यशोदा का महल अलग है। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है। और आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। द्वापर कालीन यशोदा मैया का मंदिर है कि जय। जैसे इसमें हम एंट्री करते हैं आपको वो भाव, वो नज़र आएगा इसमें कि किस तरह से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। पहले हम आपको दर्शन कराते हैं नंद बाबा के सह परिवार के। आइए, आप अच्छे से दर्शन करिए। दर्शन के बाद हम इस महल की एक एक कड़ी को आपको बताएंगे। और नंद के लाला की जय। तो हमारे साथ में जो हैं वो यशोदा मैया ही समझ लो, वो स्वयं यहाँ सेवा करती हैं। मैया आप यहीं सेवा करो? हाँ भैया, हम यहाँ ठाकुर जी की सेवा के लिए। अच्छा, अब हमें यहाँ मंदिर के बारे में, लाला के बारे में बताओ, यशोदा महल के बारे में बताओ। देखो भैया, ये यशोदा मैया का घर है, यशोदा भवन है। दर्शन भी यशोदा मैया के नाम से इस मंदिर के। ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गाँव बसा है नंदगांव। और बड़ी ओढ़ना ओढ़े यशोदा मैया, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। बीच में बंसी बजाते दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला है, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया हैं। इधर की साइड में हमारी राधा रानी है। राधा रानी ये श्री जी? हाँ जी, राधा रानी के यहाँ ससुराल है। जैसे पहले एक बहु मर्यादा में रहती थी, ऐसी यशोदा मैया की बगल में राधा रानी है। राधा रानी के आजू बाजू रेवती जी और रोहिणी जी। ये रेवती रोहिणी जी के आप दर्शन कराइए नीचे। ये राधा रानी के आसपास जो रेवती जी, रेवती बलराम जी की पत्नी थी और रोहिणी बलराम जी की माँ थी। ये भगवान के सखा हैं, धन सुकार मन सुकार, जो गैया चराने वाले सखा थे। तो दो सखा हैं, देख सकते हैं आप, धन सुकार मन सुकार। मन का सुख देते हैं और एक धन का सुख देते हैं। जीवन में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि मन के बिना धन अधूरा और धन के बिना मन अधूरा है। ये नंद बाबा का समित परिवार है। यहाँ मैया की रसोई है, भंडार घर है। ये हमारी नंद बाबा की बेटी है योग माया जी। अच्छा, योग माया। आप नंद बाबा की बेटी देखिए, योग माया, जिसको कंस ने उछाला था। हाँ जय हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नंद बाबा की बेटी थी। अच्छा। जिनके संग भगवान की अदला बदली हुई। अरे वाह, बहुत नंद भवन में बेटी ने जन्म लिया और भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ लिया। अच्छा, एक चीज पूछनी है, जैसे कि जितने भी भक्त लोग आते हैं वो जो मेन मंदिर है नंद बाबा का, उसको दर्शन करते हैं, वो तो हो गया नंद महल। हाँ जी, ये है यशोदा महल। ये यशोदा भवन, यशोदा मैया का है ना। इस भवन का एक भैया अलग कारण है। यहाँ से भगवान जब द्वारका जा रहे थे, मतलब मथुरा जा रहे थे कंस को मारने, तो इस जगह आके यशोदा मैया ने भगवान के पैर पकड़ लिए कि मुझे 85 साल की उम्र में मिलोए, मैं तो मथुरा कैसे जान दूंगी। तब भगवान ने कही कि मैया नंद नंदन कंस से मारेगो, यशोदा नंदन हमेशा तेरे साथ रहेगो। तो हमारे ब्रजवासियों को भाव है कि मैया घबरावे नहीं, इसलिए भगवान का एक स्वरूप
यहीं रह गया और इस मंदिर का नाम यशोदानंदन पड़ गया। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर से। मैया हमारे साथ में आप चलो और मंदिर के सारे दर्शन कराओ। आइए, इसके अलावा और हम क्या दर्शन करेंगे यहाँ ये बता देना। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना मंदिर है और हाँ मंदिर मंदिर का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कितना पुराना स्ट्रक्चर है, पूरा दिखाइए। ये नक्शा ऊपर दिया गया था। अच्छा। वो भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवाया था। अच्छा। और ये चैतन्य महाप्रभु जी ने बनवाया था। तो काफ़ी पुराना मंदिर है हाँ ना? जी, उनके हाथ का यहाँ पत्थर लगा है भगवान कृष्ण के नाती वज्रनाथ और चैतन्य महाप्रभु जी ने, जो आज तक लोगों पे ये नहीं पड़ा कि अक्षर क्या है। बहुत अच्छा, वो लेख भी लिखा हुआ है? हाँ जी, जिसने भी बनवाया उसका पत्थर लगा है। वो पत्थर भी हम आपको दिखाएंगे जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के समय का है। आप उसके अलावा ये दर्शन कर सकते हैं, काफ़ी पुराना मंदिर है। और आपने नंद महल के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज यशोदा महल के जो दर्शन कर रहे हैं आप, द्वापर काल से यानी भगवान कृष्ण के समय जब नंद बाबा यहाँ पर आए गोकुल से। ये भैया वो हॉल था जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई थी, नंद उत्सव कहते हैं हम। अरे वाह। ये हमारे सामने भोलेनाथ थे, दर्शन करने आए थे, तो यशोदा मैया ने नहीं कराया कि तेरे रूप है देख के मेरा छोटा सा लाला डर जाए वो। अच्छा। भोलेनाथ के साथ में यहाँ शनि देवता आए थे, जो शनि देव आज भी सीमा से बाहर यहीं से दिखते हैं। तो आप पहले उस भोलेनाथ के दर्शन कराइए। जब मैया ने जब पहले तो दर्शन कराए नहीं और बाद में दर्शन कराए तो फिर बाबा को यहाँ पे बैठाए हो। और इस हॉल को बता रहे हैं कि जिस समय नंद उत्सव मना तो वो नंद उत्सव यहाँ मना भगवान कृष्ण के जन्म का। और ये मैया कमरा, ये भगवान का भवन था। मैया लाला को लेके बैठ गई थी और बाबा आसन मार के बैठ गए थे। हाँ। कि मैया इतनी दूर से आया हूँ, दर्शन करे बिना तो नहीं जाऊंगो। मैया ने कही बाबा कहूँ ते आ पर दर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि मैया गोकुल की वजह से भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए, तो भोलेनाथ के रूप को यशोदा मैया नहीं पहचान पाई। अच्छा, यहाँ राक्षस नहीं आवे? नहीं, ये जो आप खड़े हो ये भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर। नंदीश्वर पर्वत पर यहाँ सांडल मुनि ऋषि की गुफा थी जिसमें वो तपस्या करते थे। उन्होंने एक ही आसन पे यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस आया तो सीमा में प्रवेश करते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ और उन्हें पहुंचा दिया गया गोकुल में। गोकुल में कंस का अत्याचार बढ़ गया। अखासुर, बकासुर, कागा, पूतना, ये जितने भी दानव गए सब गोकुल गए। जब ये बात नंद बाबा को पता चली तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के नंदीश्वर पर्वत पर अपने नाम से गांव बसाया, नंदगांव। और यहाँ भगवान आए जब 2 साल 3 दिन के थे। अच्छा, जब नंद बाबा यहाँ पे आए ना, वही समय बृषवान बाबा भी आए। हाँ जी, ऐसा भी है। हाँ जी, जो बरसाना है वो ब्रह्मा जी, ब्रह्माचल पर्वत जिस पर राधा रानी विराजमान है, ये नंदीश्वर पर्वत जिस पे नंद बाबा विराजमान है, और गोवर्धन गिरिराज जी को सब जानते हैं, स्वयं नारायण है। आपको मैं बताऊं, ये मैया को जो कमरा हो जो इन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ के सामने शंकर जी यानी कि ये यहाँ हट पे बैठे हैं, मैया के दर्शन वहाँ पे हुए। तो प्राचीन मंदिर तो है ये। आप देखिए ककरैया ईंटें जो कि इस समय में तो बनता ही नहीं है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कमरा भी है। और ये यशोदा मैया को कमरा क्या भैया है? हाँ भैया, ये ठाकुर जी का भवन था। अच्छा। इस जगह भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी, जो आज भी छींके का निशान। ये देखो छीका, जिस पे चढ़ के ग्वाल बालन के साथ में ठाकुर जी पहली बार चोरी करी। अच्छा। भगवान ने, ग्वाल वालन ने कही कि लाला तेरे यहाँ तो 9 लाख गाय, बहुत माखन दूध है, हम तो गरीब हैं, हमारो आज माखन खावे को मन है। तो भगवान ने कही मैं पहले अपने घर में चोरी करूंगा, अगर मैया पकड़ लेगी तो कबू नहीं करूंगा, उन्हें अपनी चोरी जारी रहेगी। तो भगवान ने पहली बार यहीं से स्टार्टिंग करी माखन की चोरी। तो मैया ना पकड़ पाई? नहीं पकड़ पाई। जब तो आगे बढ़ गए वो। जब ये आगे बढ़ गए। अच्छा, इसके अलावा अब हम कहाँ चलेंगे? ये देख सकते हैं आप, ये ककरैया जो ईंट देख रहे हैं आप, ये काफी हजारों वर्ष साल पुरानी ये ककरैया ईंटें हैं। चूने मिट्टी का भी है। ये चूनी मिट्टी का बना हुआ है और चैतन्य महाप्रभु जी के समय का है। तो उसका लेख भी लिखा हुआ है, जो पत्थर लगा के गए उसको भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा और सामने सब टूटा। हाँ, ये पूरा आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपार संभावना है इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जर्जर हालत में है। ये देखिए, इसका रिपेयर बहुत ज़रूरी है इसका, ताकि ये सुंदर बने ये भवन। और इसके अलावा आप मुझे और क्या दर्शन कराएंगे यहाँ? मैं आपको रसोई के दर्शन कराती हूँ। यशोदा मैया की रसोई, आइए। वाह, ये देखिए, ये सामने हमारी मैया की रसोई थी, चूल्हे का काम था, जो आज भी ये धुआं से काली है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भंडार घर था, जैसे आज की भाषा में स्टोर रूम बोलते हैं। स्टोर रूम बोलते हैं। मैया की रसोई आप दिखाइए और बताते हैं कि उस समय मैया यहाँ रसोई बनावे, यहीं लाला को पकवान बनावे। और उससे जो ऊपर का काला जो हो रहा है ना, आप देख सकते हैं ये कलर,
ये काला है जो धुआं निकलता है ना, उसी का ये काला बना हुआ है। यानी वो भाव, वो स्वरूप के दर्शन आप यशोदा महल में कैसे कन्हैया से लाड़ दुलार कराई मैया। और ये क्या रहो मैया? ये भंडार घरता, हाँ, जैसे ये सामान भंडार घरता, जैसे आज की भाषा में स्टोर रूम बोलते हैं। स्टोर रूम बोलते हैं। तो रसोई के साथ में भंडार। अब इसके अलावा आप इसको पुराना स्ट्रक्चर दिखाइए। ये गेट यशोदा मैया ने भोलेनाथ की वजह से इस भवन का दूसरा कर दिया कि कहीं ना बाबा तू आगे बैठो रहा है, मैं पीछे ते निकल जाऊंगी पर दर्शन नहीं कराऊंगी। तो ये भवन दूसरा गेट है उसी भवन का। अच्छा। ये भाई हमारी काल कोठरी थी। जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए, अच्छा, तो हाँ, कि गोपियों ने आके यशोदा मैया से शिकायत करी थी कि अपना दान ले नंदरानी, हम तो अलग बसेंगे जाए। अच्छा। मैया माखन चुरावे हो तो ठीक है, आज हमारे कपड़ा चुरा रहा हो, कहते हो आज लाला समझाला नहीं, गाँव छोड़ भग जाएंगी। तब भगवान को कान पकड़ के यशोदा मैया ने 5 घंटे की इसमें सजा दी नहीं, जब भगवान की उम्र 5-7 साल की थी। अच्छा। बलराम जी ने कही मैया छोटो सा लाला है, डर जाएगा, अब यहाँ निकाला, इतनी सजा बहुत है। मैया ने कही आने में बहुत परेशान करियो, अब यहाँ की सजा बढ़ेगी लेकिन घटेगी नहीं। तब बलराम जी श्याम बन के कोठरी में घुसे। तब मैया ने भगवान को निकारो को मेरा छोटो सा कन्हैया कहूँ श्याम ना खा जाए। इसका नाम काल कोठरी पड़ गया। काल कोठरी। इसमें आज भी ना गर्मियों में गर्मी लगती है, ना सर्दियों में सर्दी लगती है। इसका एक अलग ही आनंद है। ये विशेषता है यहाँ की, ना गर्मियों में गर्मी ना सर्दियों में सर्दी। काल कोठरी यानी कि जब कन्हैया ज्यादा उदम करो तो मैया ने यहाँ में बंद करती हो। आप देख सकते हैं। अरे वाह, यहाँ में ठंडक है। इसके अंदर हमको ठंडक महसूस हुई है जैसे हम इसके अंदर आए। और ये देखिए कितना पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखिए बहुत सुंदर मैया। हमें दर्शनों में भी बड़ा आनंद आ रहा है और हमारे दर्शकों को भी आनंद आ रहा होगा। बहुत सुंदर से आप हमको बता रहे हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे आगे मैया, ये देख रहे हैं आप काल कोठरी, जिसमें भगवान कृष्ण को मैया ने एक बार बंद कर दिया। 5 घंटे की सजा देनी। 5 घंटे की सजा देनी, मैया ही बता रही है अपने मुंह। 5 घंटे की सजा देनी कि तेरी शरारत ज्यादा बढ़ गई है, अब तू यार तेरा खाना पीना बंद इसी में पड़ा रहे। जब बलराम जी खुद श्याम बन के घुसे, जब मैया ने भगवान को इसमें से निकाला, कहूँ मेरे लाला श्याम ना खा जाए। ये वो स्थान है। अच्छा भैया, इसके अलावा इसके अलावा भैया एक अलग ही है, क्योंकि जिसमें से हमारी यशोदा मैया और हमारे लाला प्रकट हुए। अच्छा। वो करील का पेड़ है जो कभी भी सूखता नहीं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो या ना हो, लेकिन तब भी हरा बना रहता है। उसे खोदने की कोशिश करी कि इस जगह कुछ बना पाए, तो जितना खुदता है वो जितना ही नीचे चला जाता है। वो स्थान कौन सा? आइए आज भी हरा भरा हो पेड़, कहीं कहीं से वो सूखता ही रहता है। अच्छा, ये इससे इधर की साइड से सूखा है तो इधर से अपने आप निकल आया, यानी कि ये हरा ही रहता है। हरा ही रहता है। इस पे ये हॉल भी बन गया, ना इसे अब धूप लगती है ना इस पर पानी आता है, बंद रहता है लेकिन तब भी नहीं सूखता। अच्छा, वो ये जो करील, ये करील का ही पेड़ है? हाँ जी, ये करील का पेड़ है। करील जिससे कहते हैं जिस पर टेंटी लगती है, लेकिन इसमें फल नहीं लगता। तो मैया या जगह को क्या मतलब भाव है? तो इसका भाव ये था कि जैसे मुगल शासन आया ना, तो मुगल शासनों में हिंदुओं की मूर्ति थी जो खंडित कर दी थी मुसलमानों ने। तो उस शासन में जो वो भी लोग थे जिसने इस विग्रहों को इस जगह दबा दिया गया और पेड़ लगाया था करील का, जिस पे निशान बना रहे। जब मुगल शासन हट गया, जब अंग्रेजी शासन आया, तो अंग्रेजी शासन के आधे से समय के बाद यहाँ यशोदा मैया ने कही कि अब हमें यहाँ से निकालिए और सेवा करिए। जो आज भी मैया की आंखें यूँ है ऊपर को, जैसे हमने उसकी अंग सेवा करवाई तो विश्वकर्मा कही कि भैया थोड़ा सा आंखन में झुकाव आ जाए नीचे चेहरा पे, तो मैं उसने कही कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो चाहत है ऊपर को आज भी फटी फटी रह गई। ये मैया की निशानी है कि मैया ने कही अब हमें यहाँ से निकालिए। तो इसमें से जब भगवान को यशोदा मैया लाला को प्रकट किया, तो एक करील के पेड़ के कारण इस मंदिर का एक दूसरा भी नाम पड़ गया, काला मंदिर। काले कन्हैया थे, करील का पेड़ था। तो मैं आपको बता दूं कि यशोदा महल के बारे में स्वयं यशोदा मैया ही बता रही हैं। हम इनके चरण स्पर्श करेंगे और हमें वो भाव हमारे अंदर आया कि क्यों ना हुआ आज यशोदा मैया ही हमारे साथ में। और इस वृक्ष के बारे में हम आपको बता दें। इसके अलावा और यहाँ क्या बता रहे थे आप? ये कि पेड़ इधर से सूख गया, परे से हरा हुआ है। अच्छा, यानी एक तरफ से सूखता है, एक तरफ से हरा रहता है ये। हाँ, यानी यहाँ पे हमेशा हरा रहता है ये। अच्छा मैया, इसके अलावा मैया आप क्या दर्शन करेंगे हम? अब पत्थर है जिसने भी ये बनवाया उसका। अच्छा, लेख। अच्छा, ये गौवंश भी है यहाँ, देख सकते हैं आप। गौ माता की सेवा भी होती है। और नंद बाबा की कितनी गैया आई?
नंद बाबा के तो 9 लाख गाय, 9 लाख गई हैं। 9 लाखन में से यहाँ 2 लाख गाय दान में दी। 2 लाख दान करी? हाँ जी, वो नंद कृष्ण बाबा के ने। जन्म पे ही? भगवान की जब जन्म बधाई गब रही थी तो 9 लाख गाय में से नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान करी साधु और ब्राह्मणों को। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये जो काली वाली गाय है हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये गाय इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आप यशोदा महल के अंदर इस गौवंश के दर्शन कर रहे हैं, और जो भी भक्त इनकी सेवा करना चाहता है वो यथावत हमको बता सकता है इसके बारे में। और बहुत सुंदर आज प्रभु भी जी। बच्चे बिना बछड़े के दूध पीते हैं इनके नीचे, जैसे भगवान गैया चराते चराते पीते थे, आज छोटे छोटे बच्चे केवल माँ कह के इनके नीचे लग जाते हैं। इनकी खासियत है, एक विशेषता और है इन गायन की, इनसे बिना राधे राधे के छुआ तो पास नहीं आने देती, और इनसे राधे राधे कहो तो इनके नीचे दूध पी जाओ तो हिलती नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आप आजमा के देखिए। तो आप देख सकते हैं कि राधे राधे बोलने पे तो कुछ कहती नहीं है, बिना राधे के ये फिर छीने नहीं देती। छीने नहीं देती हैं। हाँ जी। तो ये प्रैक्टिकल करके देखें। हाँ जी, चलिए आप ही करिए। ये आप ही करिए, हमें तो जानती है। तो पहले तो बिना 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 राधे राधे के पास जाते हैं। काली वाली मार तो ना रही मैया। अभी पता हुआ ना बरसाने के। इन्हें गैया पता बरसाने के। राधे राधे, राधे राधे। हाँ, यानी बाहर के लोगों को, हम तो खैर ब्रजवासी हैं, ऐसे के नंद बाबा लाला ने कृपा करी हो, श्री जी कृपाते, हम तो कुछ ना कह रही, लेकिन बाहर के लोगों को ये छूने नहीं देती हैं, और जब वो राधे राधे बोलते हैं तब उसके पास आप जा सकते हैं। बहुत सुंदर मैया भाव बताया आपने। यात्रा है कि चारों पैरन के नीचे कर निकले भैया। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, चारों अच्छा। पैरन के बीच में कर नीली यात्रा जो आवे हाँ, हाँ, हाँ। वो सबरी निकले आके नीचे। बहुत सुंदर भाव है बाबा, बहुत सुंदर भाव है। अब हम उस लेक के बारे में भी जानेंगे, उस लेक की उत्सुकता बहुत है हमें। और ये परिक्रमा ये मैया है, देख सकते कितना पुराना है, ये गोबर पड़ा हुआ है। हम परिक्रमा में चल रहे हैं, और परिक्रमा के बाद अब उस लेक की तरफ लेके चलते हैं आपको। मुझे उम्मीद है आपको बहुत आनंद आया होगा आज इस यशोदा महल के दर्शन करके, स्वयं यशोदा मैया के द्वारा, ऐसा हमारा भाव है। ये भैया लेक। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा करीब से दिखाइए भाषा। ये जिसने भी इस मंदिर का निर्माण किया है, ये उनके हाथ का यहाँ बीजा लगा हुआ है। वैसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रज का दूसरा निर्माण किया था, जो भगवान कृष्ण के नाती थे वज्रनाथ। वज्रनाथ ने और चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रज का दूसरा निर्माण किया, ये उनके हाथ का है। और कहते हैं वो भगवान थे, तो इसलिए उनकी लिखाई समझ में नहीं आ पा रही। बहुत लोगों ने ट्राई करी इसे पढ़ने की, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि लिखा क्या है, यानी समझ नहीं पाए, समझ में नहीं आता। तो सब भाषा चेतन महाप्रभु जी के समय हाँ पाई जी, है। हाँ जी। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी भाषा में यहाँ इसका प्रमाण भी है इस महल का। और हम बिल्कुल महल के उसी द्वार पर आ गए हैं। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने हमको महल के दर्शन कराए हैं। ये भैया हमारे हाउ है। ये हाउ वो थे जब भगवान मैया की नहीं सुनते थे, खेलने के लिए भगते थे, तो यशोदा मैया लाला को इनसे डराती थी कि दूर खेलने मत जाए, लाल आज बन हाउ आए। तब भगवान ने कही मैया राम रूप धर रावण मारे पर कबू ना देखे हाउ, आज तो मैं हाउ ही देखे जाऊंगो। तो इसलिए मैया इन्हें द्वारे पे रखती थी कि लाला बाहर ना जाए, हाउ आते डर के भीतर ही रहे। ये वो हाउ है। हाउ बिलाऊ के दर्शन कराए थे ना, तो कन्हैया बहुत नटखटे। राक्षस थे। अच्छा, ये हाउ बिलाऊ यशोदा मैया ने बनाए थे भगवान को डराने के लिए। अच्छा, अपनी तरफ से कि अपने कैसे भी तरफ मान से जाए, बहुत कि लाला नटखट। बाहर ना जाए, नटखट है, उदम मचावे, कोई दैले को लग जाएगी। इसलिए यशोदा मैया ने अपनी तरफ से हाउ बना के रख लियो कि तू गेट से बाहर जाएगा तो हवा खा जाएगा। जैसे हम परंपरा आज भी है। हाँ जी, जैसे हम आज भी छोटे बच्चों को डराते कि बाहर मत जाइए, हवा आ जाएगा। ऐसे ही यशोदा मैया ने हवा बनाया था कि लाला ते कहती कि दूर खेलने मत जाए, लाल आज बन हवा आए, बहुत कि दूर खेल में मत जाइयो, हुआ बैठो है। तो वो वात्सल्य प्रेम का जो भाव आप दिखाइए ना एक बार, मैया ने स्वयं ही बनाया हुआ है कि याते कन्हैया डर जाए और ज्यादा उदम नहीं करे, बहुत नटखट करे, बहुत नटखटे कन्हैया। और ये झुलाए हैं ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी का पालना भी देख लो आप। तो यशोदा मैया के भवन में पूरा आनंद ले भाई ठाकुर जी। यशोदा महल के संपूर्ण दर्शन के बाद मैया अपनी बात कुछ रखना चाह रही है आप सभी दर्शकों से, तो आप बता सकते हैं क्या है? भैया हमारे तो ये जो मंदिर है इसका थोड़ा जीर्णोद्धार हो जाए, ये जो जहाँ से टूट फूट है हमारे फेनी हो जाए, ये ऐसा हो जाए ठीक ठाक जो समय तक चल पाए। डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, हाँ जी, रिपेयर हो जाए, रिपेयर हो जाए। जैसे खंडर है, जैसे ये जो बिल्डिंग सदी हुई है, जो दीवार नीचे से मजबूत नहीं होगी तो ऊपर कैसे सद पाएगी। जिस मंदिर ये सबरा जिन बुर्जों पर टिका हुआ है वो भी खिल चुके हैं, इसके उनकी साध हो जाए, इनकी मरम्मत हो जाए, वैसे इतना ही सहयोग है सबसे। तो हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, हमारी यशोदा मैया हमारे साथ में जो आपसे निवेदन कर रही हैं, तो आप इसमें जो भी
करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यशोदा महल के ऊपर जब हम आए हैं, काफ़ी हाइट पे ये मंदिर है, तो हम आपको नंदगांव के भी तो दर्शन कराते हैं। ये हमारे नंदगांव के दर्शन है। अब देखिए, जय हो बोलो नंद के लाला की जय। ये हमारा नंदगांव है और नंदगांव के आप दर्शन कर, गोकुल से जब भगवान कृष्ण को लेके नंद बाबा यहाँ पर आए तो बाबा के नाम से ही नंद बाबा गांव पड़ गए हो जी। काफ़ी सुंदर जानकारी हमको यहाँ से मिली है। और मुझे हमारी भैया एक प्रार्थना है कि आने वाले श्रद्धालु केवल एक नंद भवन समझ के ही सीधा ना जाएं। ये भी देखें कि नंदगांव में एक दूसरा भी भवन है, यशोदा भवन। क्या है, पहले राजा महाराजाओं के भी कक्ष अलग अलग हुआ करते थे। नंद बाबा का कक्ष ऊपर है, वो नंद भवन के नाम से है। ये यशोदा मैया का है, ये यशोदा नंदन जी के नाम से है, क्योंकि मैया अपने लाला से अधिक प्रेम करती थी। अच्छा, एक परंपरा मैं आपको बता दूं ब्रज की, जैसे कि हम घूंघट वगैरह यहाँ पे जो प्रथा है, उस चीज में क्या है कि नंद बाबा जो जनाने होकर उनका स्थान अलग था और मेहर जो मैया और जनानी हुई उनका स्थान अलग है। ऐसे यशोदा कुंड और नंद कुंड इसी तरह से बनाए हुए हैं। हाँ जी, है ना। हाँ जी। यशोदा कुंड जो मैया वगैरह सब नहाने जाएंगे और नंद कुंड जहाँ बाबा वगैरह सब नहावे जावे। उसी हिसाब से नंद बाबा के मंदिर तो सब लोग जाने, लेकिन क्या हाँ यशोदा मैया का जो विशेष आज आप दर्शन कर रहे हैं, इसलिए आने वाले श्रद्धालु केवल ऊपर जाके सीधा नंद महल छोड़ के एक यशोदा भवन के भी दर्शनों का आनंद उठाएं। नहीं, मुझे उम्मीद है हमारे जितने भी दर्शक हैं इस जब भी नंदगांव आएंगे इस मंदिर के दर्शन करके जरूर जाएंगे। तो आपको आज बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि मैं आज आपको द्वापर काल में लेके गया, जो भगवान श्री कृष्ण को लेके गोकुल से कृष्ण के आतंक से बचाने के लिए यहाँ पर लेकर आए, और उसी समय में श्री राधा रानी के पिताजी बृषभान जी भी बरसाना में लेकर आए। तो यशोदा मैया को ये महल, ये वात्सल्य प्रेम को जो घर है, बाकी दर्शन आपने और हमने आज किए। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के चरणों से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।